ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 14ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 14ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27ਵੀਂ ਆਇਤ। मिल गया सारे? खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जान के खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा यीशु मसीह आसमान तो जमीन दे उत्ते आया और खुदा के कलाम दे विच यीशु मसीह के बारे च लिखा है कि वो खुदा है जिहड़ा इंसान बन के साडी निजात वास्ते दुनिया ते आया। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। बहुत दफा साढ़े दिलों के अंदर इस तसल्ली के बारे च कई तरह के सवालात जिहड़े ने जन्म लेंदे ने कि यीशु मसीह जदों कुछ कहता है तो हो जाता है। और ये सच है, यीशु मसीह ने क्या आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुँह दी गल्लां हरगिज़ नहीं टलदियां। ये खुदा यीशु मसीह दा अपने मुँह के कलाम के बारे च दावा है। लेकिन असीं वेखदे हां कि खुदा ने सवाए इंसान तो बाकी तमाम चीज़ां खुदा ने सिर्फ अपने मुँह दे विचों कहण दे बायस बनाईयां। और इंसान है जिन्होंने खुदा ने अपने हत्थां नाल बनाया। कलाम च लिखिया है खुदा ने जमीन की मिट्टी के नाल इंसान बनाया। इंसान वास्ते खुदा ने नहीं कहा कि इंसान पैदा हो जा, बाकी सारिया चीज़ों खुदा ने क्या हो जान, पैदा हो जान, बन जान, सारिया चीज़ां बन गई। लेकिन इंसान की तखलीक खुदा ने बाकी तमाम चीज़ों को वखरे तरीके नाल की। और खुदा यीशु मसीह ने क्या, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। और फिर नारे क्या कि जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। दो चीज़ां यीशु मसीह ने क्या, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, फिर दोहरा के क्या, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। हुण असीं वेखदे हां कि खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान किहड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह को किहड़ा इत्मीनान है, वो सानू किस तरह की शक्ल का नजर आता है। दुनिया का इत्मीनान ते खुदावंद यीशु मसीह का जिहड़ा इत्मीनान है उहदे विच फर्क है। दुनिया इस गल दे उत्ते इत्मीनान पाती है कि जो कुछ साडा दिल करदा है साडी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो असीं मुतमिन हुंदे हां, ते साडी मर्जी के मुताबिक ना होए तो फिर असीं मुतमिन नहीं हुंदे। यही है ना दुनिया का इत्मीनान। बोलो, दुनिया का इत्मीनान यही है ना कि जो कुछ इंसान चाहता है वो करे, जो कुछ इंसान कहता है वो हो जाए, जो कुछ इंसान चाहता है वो सारा कुछ खुदा दे वास्ते कर दे। कि दुनिया का इत्मीनान है। तो यीशु मसीह का इत्मीनान है कि यीशु मसीह चाहता है कि जो कुछ उसके घल्लण वाले ने किया है, जो कुछ खुदा चाहता है वो हो जाए। हम बेशतर मसीही इस कलाम के बायस कंफ्यूज रहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। लेकिन सब तो पहलों जरूरत इस गल की है कि असी उस इत्मीनान को डिफाइन करिए कोई इत्मीनान है कि है। क्योंकि यीशु मसीह ने तो यही कहा है कि जिस तरह दुनिया देती इत्मीनान मैं उस तरह नहीं देता। पहली गल मैं अपना इत्मीनान देना,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। लेकिन यीशु मसीह इंज नहीं देता इत्मीनान। यीशु मसीह कहता जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब खाए और मेरे पीछे, अगर कोई अपनी जान को अजीज रखे तो मेरा शागिर्द होने के लायक नहीं। अगर कोई मुझसे ज़्यादा अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, घरों, खेतों को अजीज समझे तो वो मेरा शागिर्द होने के लायक। यीशु मसीह का इत्मीनान देने का तरीका फर्क है। असी 14वें बाब की 27वीं आयत पढ़िए और तसलसल के नाल अगर इस अंजील को पढ़ना शुरू कर दईए, इत्थों ही पढ़ना शुरू कर दईए तो सानू वो तमाम चीज़ां बड़ी आसानी नाल समझ आ जाएंगियां कि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना इत्मीनान देना तो उस तरह देना वा जिस तरह दुनिया नहीं देती। दुनिया में मैं इत्मीनान नहीं देता क्योंकि यीशु मसीह कुल सच्चाई को जानता है। यीशु मसीह खुद सच्चाई है और सच्चाई ये वे कि खुदा के कलाम के मुताबिक अयूब की किताब च लिखा है कि आदमी जिहड़ा औरत तो पैदा होंदा है ना वो थोड़े दिनों का है ते दुखा नाल। आदमी जिहड़ा औरत तो पैदा होया है तो जमीन के उत्ते थोड़े दिनों का है तो दुखा दे नाल। लेकिन बंदे की खाश की होंदी है कि उम्र लंबी हो जाए तो सौखी सुख होवे। एक गलत फहमी है जिहदे विच इंसान जिंदगी गुजारदा है। इसे वजह तो ही इंसान खुदा दे उत्ते ईमान रखने के बावजूद भी बेइत्मीनानी ते बेचैनी की जिंदगी गुजारदा है क्योंकि ना समझदा है ते समझने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह हमेशा सच्चाई बयान करता है। असी दो गल्लां दा जिक्र किया, मैं अपना इत्मीनान, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। एक जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह। कि इस आयत का आखिरी हिस्सा है तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालांकि यीशु मसीह देन की दिया है ते किसी को इत्मीनान दईए तो उहदे कोलों डर जाता है। यानी कोई किसी को इत्मीनान फड़ाए किसी शहर च पा के, किसी को तसल्ली देन आए, किसी को दलेर करना आए तो उन्होंने कहे ना डर ते ना घबरा, मैं तेनों इत्मीनान देना है। इन्हां चीज़ों का आपस से बज़ाहिर कोई मेल जोल नजर नहीं आता, लेकिन यह हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिहड़ा इत्मीनान दिता वो दुनिया वर्गा इसलिए नहीं क्योंकि उहदे विच झूठियां तसल्लियां नहीं है। जो कुछ होना है जिंदगी च यीशु मसीह ने उन्होंने कभी भी अपने मुहब्बत भरे जुमलियां दे विच कभी नहीं छुपाया। यीशु मसीह ने हकीकत के बरखिलाफ कभी भी इंसान को तालीम नहीं दी, बल्कि जो इंसान की जिंदगी की हकीकत है यीशु मसीह ने हमेशा उन्हें वाज़ेह तौर पर बयान किया है। खास करके जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए फिर तो वास्ते वैसे ही दुखों का सफर शुरू हो जाता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के इस हिस्से से पहलों इत्मीनान की गल की, फिर क्या अपना इत्मीनान देना
फिर क्या उस तरह नहीं देता जिवें दुनिया इत्मीनान देती है। और तीसरी गल ये कही कि तुहाडा दिल ना ते घबराए ते ना डरे, क्योंकि मैं तुहानूं इत्मीनान देना वा उस हालात के मुकाबले च जिहड़े हालात मेरे उत्ते ईमान लियाउण दे बायस तुहाडी जिंदगी दे अंदर बरपा होने वाले ने। मेरे उत्ते ईमान लियाउण दे बायस जो कुछ तुहाडे नाल पेश होने वाला है उन्हां तमाम चीज़ां तो तुसीं डर ना जाओ, वो तमाम चीज़ां तो घबरा ना जाओ। मैं उन्हां चीज़ां तो मुतमिन रखण लई तुहानूं इत्मीनान देना। और जदों असीं इस हवाले में असीं तसलसल दे नाल पढ़ने आ ते 28वें आयत लिखे, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने इसके होने से पहले कह दिया है, आके जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया, जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। कि यीशु मसीह ने इत्मीनान देना शुरू कर दिया है, उन्होंने दसना शुरू कर दिया है कि मैं हम चला जावांगा। असी ये गल नहीं कर सकते, क्योंकि साडे कोल यीशु मसीह वर्गा इत्मीनान होंदा ही नहीं। असी जान की गल कर भी लईए हौसला करके, ते घर दे जिहड़े ने ओह साडे मूँह ते हत्थ रख दिंदे ने, ओह आंदे ने कोई खैर की गल करी दी, क्योंकि इत्थों जान की जिहड़ी गल है ते सारियां तो डाढी गल लगदी है। लेकिन यीशु मसीह ने ये गल कह के कि मैं तुहानूं इत्मीनान देना, अपना इत्मीनान देना उस तरह नहीं देता जिवें दुनिया देती है। तुहाडा दिल ना ते डरे ना घबराए। ते अगली गल ये है कि मैं हुण चला जावांगा, फिर वापस आवांगा तुहाडे कोल। हुण यीशु मसीह दे उत्ते कोई ईमान लियाए, यीशु मसीह की कुदरत वेखी, उहदे बायस वो यीशु मसीह नाल बड़े खुश रहते सन। झील च तूफान आया, उन्होंने पता सी यीशु मसीह साडे कोल है, की कर लेगा तूफान। उन्हें यीशु मसीह नूं उठाया, यीशु मसीह ने तूफान में झिड़किया, बड़ा अमन हो गया। उन्हें अपनी अखां नाल यीशु मसीह नूं मुर्दे जिंदा करदियां वेखिया, बदरूआं कढदियां वेखिया, 5 रोटियां नाल 5000 लोकां नूं रजांदियां वेखिया। ते जदों सारे मसले हल होंदे नज़र आउंदे होण ते उदों बंदा बड़ा मुतमिन हो जाता है। ते जिहड़ा बंदा ये सारे काम करदा होए वो कहे हुण मैं टुर जाना है, फिर दिल में झली लग जाती, फिर दिल परेशान होता है कि टुर जाएगा तो की होएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं वो करने वास्ते आया वहां, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और इस मोहब्बत का सबूत ये है कि जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसा ही करता हूँ। 15वें बाब में जो शुरू करने तो खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल इत्मीनान देना शुरू कर देता है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप मेरा बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे ताकि ज्यादा फल लाए। दुनिया को यीशु इत्मीनान नहीं देता कि जिहड़ी डाली फल नहीं लैके आउंदी ओनू भी लगी रहन देता है, कोई नहीं कदी ना कदी ते फाड़ी जाएगी। यीशु मसीह ने कहा जिहड़ी डाली मेरे विच है लेकिन फल नहीं लैके आउंदी मेरा बाप नूं वढ दिंदा है, वो सुक जाती है, लोकी उहनूं तंदूर दे विच सुट दिंदे ने। ये यीशु मसीह दा इत्मीनान है, क्योंकि उहदे विच कोई भी लुभाण वालियां गल्लां नहीं, कोई भी इंसान नूं धोखे च रखण वाली गल यीशु मसीह दे मूंहों नहीं निकलदी। यीशु मसीह कोई भी गल इंसान नूं तसल्ली इस तरह दे नहीं देण लई करदा कि जो कुछ इंसान दे नाल पेश होण वाला है यीशु मसीह कहे मैं जो है वहां ते ऐ नहीं होना। हुण तुहाडी जिंदगी च कोई मुसीबत कोई दुख कोई परेशानी नहीं होनी। अगर असीं इस 15वें बाब नूं तसलसल दे नाल पढ़दे जाइए सारा नहीं पढ़ सकते,
क्योंकि साढ़े को वक्त थोड़ा है, फिर सानू जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। 18वीं आयत तो 15वें बाब की 18वीं आयत, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो यीशु मसीह ने क्या, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम इस बात से घबरा ना जाना कि क्यों दुनिया तुमसे अदावत रखती है। तुमने दुनिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तुम दुनिया को कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाते, फिर भी दुनिया तुमसे नफरत करती है, तुमसे अदावत रखती है। तो तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले और इस तो पहले यीशु मसीह ने कह दिया, अंगूर का दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हो, यानी तुम मेरे जिस्म का हिस्सा हो, तुम मेरी शख्सियत में शामिल हो, तुम मेरी हस्ती का हिस्सा बन गए हो मुझ पर ईमान लाने से। तो यीशु मसीह ने कहा, जदों तुसी मेरे विच शामिल हो गए हो, जदों मैं ते तुसी एक हो गए हैं, जदों असीं रल गए हैं, ते फिर इन्हूं अगे पढ़िए तो लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं, ये तो मुराद है कि तुम मेरे हो, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से, इस वजह से दुनिया तुमसे क्या करती है, और इसलिए मैं शुरू में तुमसे कह रहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। ये तो सानू ज़ाहिर होना शुरू हो गया है कि जो यीशु मसीह अल्फाज कह रहा सी ना कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ, ये शायद ये मतलब सन कि मैं तुम्हारी जिंदगी के जिहड़े छुपे हिस्से ने, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी चे तुहानू नहीं पता कि सानू की पेश होना है, मैं उन्हां चीज़ां तो पर्दा चुकना वा, मैं उन्हां चीज़ां तो तुहानू आगाह करना वा। ते जदों असीं किते सफ़र करना होए ना, मैं जिहड़ी बाजी कराची रहिंदी उन्हां दी बेटी की शादी ते जाना सी, तो मैं तो बड़ी बारी कराची गया हाँ, उन्होंने कराची के सफ़र का पता है कि कितना लंबा है, कितना टाइम लगता है। जो लोग पहली बार सफ़र करते हैं वो बड़े परेशान होते, बड़े बड़े अजीबो गरीब सवाल पूछते हैं, खासकर हैदराबाद नाम के, क्योंकि उस बाद ज़्यादातर लोग आते हैं बस हम अगला स्टाप कराची हुई है, तो पिछले स्टाप से 15-15 मिनट बाद तेरे घंटे बाद भी आते हैं, लेकिन हैदराबाद तो अगे जो कराची का स्टाप है वो 2-2.5 घंटे बाद आता है। तो चौखे लोग जो पहली बार सफ़र करते हैं उन्होंने वास्ते बड़ी बारी मुकाबले बर्दाश्त हो जाता है, कई का तो बस नहीं जाता कि उनकी गड्डी तो छाल मार दें कि और कितना कुछ रह गया कराची। मैं फैमिली को लैके जाना सी, तो मेरे बच्चों ने पहली बारी सफ़र करना सी, तो मैं पता ही ना आके जाना इन्हें जिंदगी में कभी एडा सफ़र ही नहीं किया। इन्हों ने ज़्यादा तो ज़्यादा लंबा सफ़र इतों लैके लाले मूसे तक 70-80 किलोमीटर का सफ़र है वो ही किया। मैं इन्हों किन्ने दिन पहलों ये मैंटली तौर पर तैयार करना शुरू किया कि असी जो कराची जाना है, कि कराची तुसीं अपने ज़हन च रखो कि साढ़े कम अज़ कम 24 घंटे लगने ने, अगर गड्डी बड़े भी टाइम ना जाए तो 24 घंटे तो पहलों गड्डी उत्थे नहीं जाती, ताकि तुहाडे ज़हन च होए कि 24 घंटे बाद साडी ट्रेन तो खलासी होनी, तो इस तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो तुसीं पहलों कभी एडा लंबा सफ़र नहीं किया, अगर तुसीं ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करोगे तो फिर ये सफ़र तुहाडी पिकनिक बन जाएगा, तो जे अगर तुसीं इसलिए तैयार नहीं होवोगे तो फिर ये सफ़र तुहाडी बड़ा अजाब बन जाएगा। तुसीं कहोगे ये किहड़ी मुसीबत च पै गए विआह आके, इहदे नालों तो घर ही चंगे सन। यानी होर मुख्तलिफ चीज़ां मैं इन्हां दे ज़हन दे अंदर पैदा करनियां शुरू कीतियां ताकि गड्डी च बहन तो पहलों इन्हां दे ज़हन च होए कि जिहड़ी गड्डी च सवार होना है असी तकरीबन एक दिन एक रात असां उहदे विच गुजारनी है, ताकि तां ना यीशु मसीह पेशतर तो सानू तैयार करदा है कि जदों तुसीं ईमान दा रूहानी सफ़र शुरू करन लगे हो, जदों तुसीं मेरे ते ईमान लैके आए हो, तो यीशु मसीह सिखांदा है कि ये कोई सौखा पैंडा नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी ईमानदारी के सफ़र नूं, रास्तबाजी ते दीनदारी के सफ़र नूं
कभी भी यीशु मसीह ने बड़ी आसान मंजिल नहीं करार दिता, बल्कि हमेशा यीशु मसीह ने इहदे बारे च बड़ियां साफ ते वाज़े गल्लां दसियां ने। और ये सारे जिहड़े जुमले ने आम तौर पे असी इस तरीके नाल इन्हां गल्लां ते गौर नहीं करते, बल्कि जो इत्मीनान का लफज पढ़ने आ तो फिर साडे ज़हन च इत्मीनान यही हुंदा है कि जिवें दा साडा दिल इत्मीनान चाहता है कि खुदा सानूं कहे कि तसल्ली पाओ, तो फिर जिवें दी तसल्ली असीं समझने आ उस तो इलावा कोई चीज़ ही ना सामने आए। साडी जिंदगी बड़ी स्मूथ ट्रैक पे चलती जाए, साडी जिंदगी च कभी कोई उतार चढ़ाव ना आए, साडे नज़रिए के मुताबिक इत्मीनान है। लेकिन यीशु मसीह केड़ा इत्मीनान देन दिया है? सारा इत्मीनान देन दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या, जो बात 20वीं आयत में, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ उसको याद रखना, अपनी अमली जिंदगी में उसको पहने रहना, यही तुम्हारा इत्मीनान है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सिताया तो तुम्हें भी सिताएंगे। यीशु मसीह ने इत्थे कोई जिक्र नहीं किया कि जिस तरह वो मेरा यरूशलेम से वेलकम करते ने, मनु अपने घरां च सद के मेरे पैरों के उत्ते अतर रोड़ते ने, वो मेरे वास्ते बड़ी ज़ियाफत तैयार करते ने, मनु बड़ा खुशामदीद अपने घरां च कहते ने, मनु वेख के बड़े खुश होंगे ने। यीशु मसीह ने उन्हां चों कोई गल भी नहीं की। यीशु मसीह ने केड़ा मौजू चुनिया इत्मीनान देने लई? यीशु मसीह ने क्या, याद रखो मैं तुहानूं पहलों भी कहा है कि नौकर अपने मालिक नालों वड्डा नहीं हुंदा। तुसीं मेरे ज़र खरीदो, मैं तुहानूं अपने खून नाल खरीदिया है, ते मेरे तो तुहाडी वड्डी हैसियत ते नहीं ना। ते अगर उन्होंने मनु सताया है ते तुहानूं भी। यीशु मसीह ने दूसरियां गल्लां क्यों नहीं कीतियां? क्योंकि अगर यीशु मसीह ये दसदा ना कि जिस तरह मैं घर च सद के मेरिया रोटियां पकाते हैं, जिस तरह मेरा बड़ा यरूशलेम से इस्तकबाल करते हैं, तुहाडे भी इंज ही होणगे। यीशु मसीह को पता सी कि इन्हों मसीही जिंदगी का जिहड़ा ईमान का सफ़र है उहदे विच तकलीफां ते मुसीबतां का सामना करना पड़ेगा। ये घबरा जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के जिहड़े मनफी पहलू ने, जिहदे विच यीशु मसीह नूं मुसीबतां दा, अजमाइशां दा, मुखालफत का सामना करना पैंदा है, लेकिन यीशु मसीह उहदे अंदर बेचैनी ते इस्तराब का शिकार नहीं हुंदा। जदों यीशु मसीह नूं अपनी गलियां च बेइज्जत करदे ने, अपने महल्लियां च धक्के मार के कढदे ने, उहदे बारे च बुरे लफ्ज़ बोलते ने, उहनूं कहते ने क्या हम खूब नहीं कहते कि तुझ में बदरू है और तू दीवाना है। यीशु मसीह इन्हां सारियां गल्लां उन्हां दे सामने रखता है। यीशु मसीह कहंदा वेखो ना मेरी कितनी इज्जत कीती है। अगर वो तुहाडे नाल दावत रखते ने ते घबराओ ना, उन्हां तुहाडे तो पहलों मेरे नाल भी दावत रखी है, ते तुहाडे नाल दावत रखने की वजह यह है क्योंकि वो मेरे नाल दावत रखते हैं ते तुसीं मेरे हो। अगर उन्होंने मुझे सिताया तो तुम्हें भी सिताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। कितने ईमानदार लोगों को कलाम सुना के बड़े सत जाते हैं, बड़े बेदिल हो जाते हैं, आते ने तोबा तोबा, पता नहीं की इन्हां लोगों ने अपने दिमाग से भरिया है, इन्हां कोई नहीं बचना। जे यीशु मसीह इंज करदा ते अग के छड्ड देंदा कलाम सुनाना कि अज साडे चों कोई भी मसीह दे विच ना हुंदा, क्योंकि फितरी तौर पे इंसान खुदा दी सच्चाई नूं कबूल नहीं करता। इंसानी जिहड़ी फितरत है, पुरानी इंसानियत है, वो खुदा दी रास्तबाजी ते खुदा दी पाकीज़गी दे बरखिलाफ ही जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने इस सारी मुखालफत नूं बर्दाश्त किया, निजात का पैगाम सुनाया, ना कबूल करने के बावजूद यीशु मसीह ने उस काम दे उत्ते अपनी तवज्जो रखी। यीशु मसीह ने निजात का कलाम सुनाया, खुशखबरी सुनाई, मुखालफत के बावजूद उन्होंने यकीन दिवाया कि जिहड़ा मेरे ते ईमान लियाएगा अबदी जिंदगी पाएगा। तो कबूल नहीं सन करते इस गल, लेकिन यीशु मसीह नहीं हारिया, यीशु मसीह नहीं थकिया, यीशु मसीह अपने मिशन तो पीछे नहीं हटिया। और यीशु मसीह ने क्या, अगर उन्होंने मेरी गल पर अमल किया है तो
تھوڑی گل تے بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے ہمارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اب جو اسی 16ویں باب میں پڑھنے ہیں، پہلی آیت لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں۔ یسوع مسیح نے شروع سے کہا سی کہ جس طرح دنیا اطمینان دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح اطمینان نہیں دیتا، اور اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ نال یسوع مسیح نے کیا میں اطمینان دے لگا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ کیونکہ گلاں جدیاں تو ہم سنان لگا وا، لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کریں، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ پاپا نے کہا تھا کہ کراچی جانے کے لیے کم از کم 24 گھنٹے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ جو دل آتے جائے نا کدوں مصیبت مگروں لتھے گیا، گھنٹی تو کدوں لتھا نکلے، تو ذہن چاہے تو گھر ہی پوکتے سن کہ کراچی جانا ہے تو بھائی کم از کم 24 گھنٹے گڈی چ لگتے ہیں، 27 بھی لگ سکتے ہیں، 30 بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ تو سارا نظام ہی انتا ہے، کتے بھی پٹڑی خراب ہو جائے، کتے بھی کوئی مسئلہ بن جائے، سارے دے چلدیاں گڈیاں دے انجن جڑے نے اپنے آپ فیل ہو جاتے ہیں، تے 4-4 گھنٹے ٹرین کھلوتی رہتی ہے، پچھوں پتہ نہیں کہڑے جنکشن تو دوبارہ پھر انجن ہونا ہے، اس گڈی نوں لگنا ہے، پھر اگلا سفر شروع ہونا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا میں پیشتر تو تانوں وارن کرن دیا ہوں، یہ مطلب ہے کہ آن والے حالات تو آگاہ کرنا یسوع مسیح کے نزدیک ساڈے واسطے ایک اطمینان بخش گل اس واسطے ہے تاکہ سانوں برے حالات دے نال 2-4 ہون تو پہلوں اس گل دی تعلیم دتی ہوئے، سانوں سکھایا ہوئے، ذہنی طور تے سانوں اس گل دی تیار کیتا ہوئے کہ جدوں تسی ایمان دا سفر شروع کرن والے ہو تے پھر اس ایمان دے سفر دے وچ بڑیاں مشکلاں ہوندیاں، اور کڈیاں وڈیاں یسوع مسیح نے دسیاں کہ جیڑا بندہ تانوں قتل کرے گا نا، تو اپنے دل دے اندر اس گل دا فخر سمجھے گا کہ میں خدا دی خدمت کرنا۔ پولس رسول کی کردا سی جدوں مسیح تے ایمان نہیں سی آیا، جیڑا مسیح دا نام لیندا سی انہاں نوں بے عزت کردا سی، گھسیٹدا سی، کوڑے ماردا سی، عدالتاں 'چ انہاں نوں سزا دلواندا سی، انہاں نوں قتل کروا کے تے اپنے اندر اس گل دا فخر سمجھدا سی کہ میں خدا دی خدمت کرن دیا، میں شریعت تے بنی اسرائیل قوم دے برخلاف ایک تباہ تے اس داغ نوں مٹان دیا ماں جڑی خدا دے قوم نوں بدنام کرن رہی ہے۔ یہ پولس رسول دی خدمت سی۔ یسوع مسیح تے ایمان لے تو پہلوں وہ مسیحاں نوں ماردا تے اپنے اندر اس گل دا فخر سمجھدا سی کہ میں خدا لی بڑی خدمت سر انجام دین دیا مسیحاں نوں قتل کر کے، اور یسوع مسیح نے پیشتر کو کیا سی۔ اور پھر اسی انجی جدوں تسلسل دے نال اگے ودھدے جانے ہاں، کہ کتنا زیادہ اسی پڑھن رہے ہاں 16ویں باب دی جدوں اسی 20ویں آیت نوں پڑھنے ہاں کہ خدا یسوع مسیح نے کیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے دسیا، ذرا معاف کر دو، یسوع مسیح نے دسیا کہ جب عورت جننے لگتی ہے، ایک بڑا جینون یسوع مسیح نے جڑی مثال ہے، جڑا نمونہ ہے، وہ یسوع مسیح نے اپنے پیروکاراں دے سامنے رکھا، جنہوں تقریباً دنیا کے تمام انسان بخوبی واقف نے۔ جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ پس تمہیں بھی اب تو غم ہے
मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। यीशु मसीह ने फाइनल यानी जदों मुस्तकिल तौर ते ईमानदारां नूं खुशी मिल जाएगी जिहदे तो बाद कदी गम नहीं होएगा, जिहदा जिक्र यूहन्ना अपने मुकाशफा दी किताब च करदा है कि उत्थे ना फिर दर्द होएगा, ना आंसू होणगे, ना आहू नाला होएगा, ना भुख होएगी, ना प्यास होएगी, ना सूरज की गर्मी उन्होंने सताएगी, बल्कि वो अब्दुल्लाबाद खुशी की हालत में रहेंगे। लेकिन वो जिहड़ा वक्त है, वो सुनहरा जिहड़ा दौर है, वो इस दुनिया में जिंदगी गुजारदिया नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की जिहड़ी जमात है, जिहड़े शागिर्द ने, जिहड़े रसूल ने, उन्होंने जिंदगियां के जिहड़े अहवाल असीं खुदा दे जिंदा कलाम चों पढ़ने आ, उन्होंने तो सानूं बखूबी अंदाजा हुंदा है कि जदों यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लियाए, जदों उन्होंने अंजील की मनादी की, जदों उन्होंने यीशु मसीह की गवाही लिया, अपनी जिंदगी गुजारी, तो उन्होंने इस दुनिया के कैसियां कैसियां तकलीफों का सामना करना पिया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल ये तमाम गल करदियां इस 16वें बाब की जदों 32वीं आयत से पहुंचने आ, लिखिया है, देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे ये उस टीम दे बिखरन की गल है जदों यीशु मसीह के उत्ते गतसमनी बाग दे विच हथ पैना सी, जदों उन्होंने यीशु मसीह नूं मसलूब करने लई गिरफ्तार करना सी, उस वेले उस जमात का की हाल होना सी। यीशु मसीह ने पेशतर तो दसिया कि थोड़ा जिहा टाइम रह गया है, क्योंकि बिल्कुल ये वक्त जो गल्लां यीशु मसीह करन दिया है ये गतसमनी बाग दे उस वाकया तो कुछ देर ही पहलों दीयां गल्लां ने। यीशु मसीह ने कहा वो घड़ी आती है बल्कि आप पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। ये उस टीम का सरबराह उस टीम नूं तसल्ली देन दिया है, इत्मीनान देन दिया है, नाल कहंदा है अपना इत्मीनान है मेरा। अपना इत्मीनान क्यों कहंदा है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि मैं सारे हालात दे विचों लंघण वाला हूं। यीशु मसीह पेशतर तो जानता है कि मैं इस सारे हालात नूं फेस करांगा, मैं सारे हालात का सामना करांगा, मैं इस हालात तो फरार दी राह नहीं लभांगा, मैं इस मुसीबत तो नहीं भजांगा, मैं सारी मुसीबत नूं अपने उत्ते बर्दाश्त करांगा। और वो सारी मुसीबत पैन तो पहलों यीशु मसीह नूं उन्हां सारियां गल्लां दा पता है। जदों यहूदा यीशु मसीह दे कोलों उठ के काहिनां दे कोल गया ताकि फाइनली उन्हां कोलों पैसे वसूल कर ले, तो उन्होंने एग्रीमेंट के मुताबिक यीशु मसीह गिरफ्तार करवाने च उन्हां दी मदद करे। जदों उठ के चला गया तो पता यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं लैके गतसमनी बाग च आया, तो उत्थे यीशु मसीह के अल्फाज ने कि मेरी जान नहायत बेकरार है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ पहुंची। वो किहड़ी चीज़ थी जिहदे नाल यीशु मसीह के अंदर बेकरारी पैदा हो गई सी। यीशु मसीह उन्हां तमाम चीज़ों को वेखण दिया सी कि हुण यहूदा काहिना को पहुंच गया है। उत्थे सारा मामला, भाई काशफ तुसीं अगली कुर्सी ते हो जाओ, हाँ जी, और यीशु मसीह वो सारी फिल्म लाइव वेखण दिया है कि यहूदा हुण कित्थे पहुंचा है। काहिना नाल गल तय हो गई है, पैसे वसूल कर लेने, उतों एक दस्ता जिहड़ा प्यादियां दा सिपाहियां दा वो यहूदा दे नाल टुर पिया है, ते वो सारे हालात नूं यीशु मसीह लाइव अपनी अखां नाल वेखण लिया। यीशु मसीह लम्हा बलम्हा वाकफ है कि यहूदा हुण कित्थों तक पहुंच गया। बदनी तौर पर यीशु मसीह के उत्ते तशद्दद का जिहड़ा दौर शुरू होने वाला है, उहदे बायस इंसानी कमजोरी के बायस यीशु मसीह कहना मेरी जान नहायत बेकरार है, यहाँ तक कि मरने की नौबत आ पहुंची। लेकिन यीशु मसीह से कैसा इत्मीनान है कि यीशु मसीह जानता है कि हुण मुसीबत कित्थे पहुंच गई है, हुण मुसीबत कित्थे पहुंच गई है। और यीशु मसीह को ऐसा इत्मीनान है कि जदों वो जमात भीड़ गतसमनी बाग के अंदर वड़ी, यीशु मसीह को पता सी इन्हां नूं लभदिआं टाइम लग जाना,
क्योंकि हनेरा सी उत्थे किहड़ा कोई साडे वर्गे पार्क सन जिथे रात नूं लाइटां लगियां हुंदियां ने। ते यीशु मसीह लिखिया ऐसे यूहन्ना दी इंजील च यीशु मसीह खुद उस जगह चों निकल के तो उन्होंने सामने आया तो उन्होंने पूछा किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु को। तो यीशु ने कहा मैं हूं। उन्होंने सामने जाना, उन्होंने मकसद पूछना तो उस मकसद के मुताबिक अपने आप को पेश करना कि मैं मां जिन्होंने तुसीं लभण डए हो। ये इतमान है यीशु मसीह का। अज मसीह ईमानदार इस इतमान को कुछ नहीं समझते। अज मसीह ईमानदारां वास्ते ये इतमान एक बेवकूफ़ी है। अज मसीह ईमानदारां वास्ते एक बड़ी मजाक की गल है कि बंदा खुदा ते ईमान रखे तो मुसीबत बंदे ते आ जाए तो खुदा उस मुसीबत को टालण लई कुछ करे ना। तो यीशु मसीह ने तो इतरा क्या है कि मैं दुनिया वाला इतमान नहीं देता, मैं अपना इतमान देना। तो जो मैं अपना इतमान देना तो फिर तुहाडा दिल ना डरे ना घबराए। और यीशु मसीह ने कहा देखो वो घड़ी आती है बल्कि आप पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। ये सारा इत्मीनान है। और ये 33वीं आयत से लिखा है मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इंसानी अकल के मुताबिक समझ नहीं आती कि इन्हां सारे जिहड़े खतरे यीशु मसीह ज़ाहिर करता है, ये सारे जिहड़े संगीन हालात यीशु मसीह अपने शागिर्दां दे अगे रखता है, ये तसल्ली वाली किहड़ी गल है? ये तसल्ली वाली ये गल है कि यीशु मसीह ने कहा ही कोई बंदा बुरज बनाने लगे ना तो पहलों बह के उसकी लागत का हिसाब लाता है कि मैं शुरू करके बना सकांगा या नहीं बना सकांगा। या अगर कोई बंदा जंग लड़न जाता है ना तो पहलों बह के सारा मशवरा करता है कि मेरे को 10,000 फौज है तो जो बंदा 30,000 लैके मेरे नाल लड़न आउण डिया मैं उसका मुकाबला कर सकांगा या नहीं कर सकांगा। यीशु मसीह ने यह सिखाया। असी रूमियों के खत के एक हवाला पढ़ांगे, 3रा बाब। पच्चीसवीं आयत। यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो। ईमान लाने से फायदामंद हो तो मुराद ये वे अबरानियों का खत ईमान के बारे में कहता है कि ईमान है कि लिखे अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, कैसी चीज़ों का सबूत है? अनदेखी तो की मुराद होता है ना दीदनी जड़ियां वजूद के विच सामने नहीं हुंदियां वही अनदेखियां हुंदियां ने ना। अबरानियों का खत ईमान की तशरीह करता है कि ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, उम्मीद की हुई चीज़ों का, और दूसरा अनदेखी चीज़ों का। और लिखा है कि उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में वो यानी खुदा अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, उन गुनाहों के बारे में अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। फिर अस पढ़ने 5वें बाब में, इसे रूमियों के खत 5वें बाब में यदि 16वीं आयत में, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, ये थोड़ा जिहा सानू समझण च मदद देता है। इत्थे बयान किया है गुनाह का हाल ते खुदा दे फजल का हाल। ये जिहड़ा सी तीसरे बाब की 25वीं आयत पढ़ी है ना उन्होंने समझण लई
اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش کیسے حاصل کرتے ہیں؟ افراد تو مطلب کی ہے کثرت دے نال افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی کیا کریں گے؟ کون؟ جو خدا کا فضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے افراد سے یعنی بڑی کثرت سے خدا کا فضل پاتے ہیں۔ اے انہاں لوکاں دی زندگیاں دا جڑا انجام ہے وہ بیان کیتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی دے گناہ کرن دے نال، یعنی ایک آدمی نے گناہ کیتا، موت آئی، موت ساری دنیا میں پھیل گئی اور موت نے بادشاہی کی تھی، موت دا قبضہ رہا۔ یہ سمجھاندا ہے خدا دا بندہ سانوں تاکہ اسی یہ سمجھ پائیے کہ جڑیاں چیزاں ساری جسمانی عقل نہیں مانتی وہ کس طرح ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک آدمی نے گناہ کیتا، آدم نے، وہ دے گناہ دے کرن دے باعث تمام نسل انسانی گناہ دے متحد ہو گئی، تو وہ دا جواب کی یسوع مسیح اسی طرح دوسرے شخص دی راست بازی دے نال، وہ دے بے گناہ صلیب دے تے مرن دے نال بہت سارے لوکی خدا دی بخشش نو حاصل کردے نے تاکہ وہ خدا دے نال بادشاہی کرن۔ ہن اسی پڑھنے ہاں ابراہیم دا حال، خدا دا بندہ جڑا ابراہیم ہے او دا حال اسی پڑھنے ہاں۔ یہ اسی 16ویں باب دی پہلوں 5ویں باب دی چوتھا باب، ہاں رومیو چوتھا باب وہی پہلی آیت کو پڑھنا شروع کریں گے۔ مل گیا سارا؟ خدا کے کلام سے لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ ایمان لانا اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کیوں گنا گیا؟ اگے اسی ایسے چوتھے باب دی 16ویں آیت کو پڑھنا شروع کریے تو لکھے ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ یعنی ابراہیم کیسی حالت میں؟ ناامیدی کی حالت میں۔ وہ یعنی ابراہیم خدا پر نا امیدی کی حالت میں کیسے ایمان لایا؟ امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ یعنی ابراہیم جو کتنے برس کا تھا؟ 100 برس کا۔ اور ابراہیم جو تقریباً 100 برس کا تھا
बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर, सारा के रहम की मुर्दगी पर, मुर्दगी पर क्या ना किया, लिहाज करने की ईमान में ज़हीफ़ लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, खुदा दा शुक्र किया। हुण इब्राहिम की मिसाल दिंदा है खुदा दा बंदा पौलुस। वो कहता है कि जो इब्राहिम खुदा दे वादे ते ईमान लैके आया, खुदा उहदे नाल वादा करदा है मैं तेनों बहुत सारिया कौमां दा बाप बनावांगा, यानी तेरे विचों दुनिया के उत्ते बहुत सारिया कौमां पैदा होणगियां। और इब्राहिम खुदा ते ईमान लाया तो उस वेले इब्राहिम दी की हालत सी? 100 साल दा सी। इत्थे लिखिया है कि ਉਹਦੇ बदन के बारे च लिखिया है जेड़ा सी 19वें आयत पढ़िया है, और वो जो तकरीबन 100 बरस का था बावजूद अपने कैसे बदन मुर्दा से तो मुराद की है यानी मरिया वर्गा जड़ा बदन है, मुर्दिया वर्गा जड़ा बदन है, 100 साल का आदमी है। और ओदी बीवी जड़ी है ओदी की कंडीशन लिखी है, लिखा है कि सारा दा जड़ा रहम है यानी जिस्म दे वो पार्ट जिन्हां दे वसीले दे नाल वो नस्लां पैदा होणियां ने, उन्हां दी कंडीशन खुदा दे कलाम च लिखी है कि इब्राहिम दा अपना बदन मुर्दे वर्गा बदन, 100 साल दा मुर्दे वर्गा बदन, ते सारा दा रहम जड़ा है वो भी मुर्दे वर्गा। ते इब्राहिम ने नजर किते की, उन्हें खुदा दे वादे ते नजर की, उन्हें खुदा दे वादे दे बारे सोचा, उन्हें ना अपने बदन दे बारे च सोचा ते ना ही उन्हें सारा दी हालत दे बारे सोचा। दोवां हालतां नूं, दोवां चीज़ां नूं, दोवें बदन जिन्हां दे वसीले दे नाल खुदा इस दुनिया दे उत्ते अपने वादे नूं पूरा करने वाला है। और फिर यह भी है कि जदों इब्राहिम तो इस्माइल पैदा होया ते खुदा ने कहा कि तेरा नाम ये तो नहीं अखवाएगा, बाइबल मुकद्दस लिखा है। जो इसहाक पैदा होया खुदा ने कहा तेरा नाम इसहाक तो अखवाएगा, क्योंकि वो इंसाना की अपनी कोशिश सी, लेकिन इसहाक वादे का फरजंद सी। यानी इसहाक जिहड़ा वादे दे नाल पैदा होया, एक ही बेटा सी ते खुदा ने उन्होंने मंग लिया। खुदा ने कहा वो जिहड़ा तेरा प्यारा है ना उन्होंने लैके आ ते मेरे हजूर उन्होंने सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर। ते सोख्तनी कुर्बानी पता की होंदी है? एक तो कुर्बानी होंदी है ना जानवर को जबा कर देना, ते सोख्तनी कुर्बानी होंदी है जानवर को जबा करके ते लकड़ियां के उत्ते रख के ते उन्होंने सारे दे सारे जला देना। वो इन्नियां ज्यादा लकड़ियां होंदियां ने कि वो हड्डियां भी सड़ जांदियां ने। ते खुदा ने मंगया इसहाक नूं, ना नहीं लिया। खुदा ने कहा जिहड़ा तैनूं प्यारा है, क्योंकि इस्माइल भी इब्राहिम दा बेटा सी, इसहाक भी, ते इसहाक तो बाद 6 बेटे उहदे होर पैदा हुए। उन्हें एक होर ब्याह किया इब्राहिम ने, वो बीवी का नाम कतूरा है। 6 बेटे उस चों पैदा हुए, लेकिन खुदा ने कहा जिहड़ा तैनूं प्यारा है उहनूं लैके आ। ते खुदा नूं पता सी इहनूं इसहाक ही प्यारा है, ते इब्राहिम किसी होर नूं नहीं लैके गया। उन्हें कोई केस नहीं मारी, कोई उन्हें रिहाकारी नहीं की। हालांकि जो खुदा ने कहा कि इस्माइल नूं ते लौंडी नूं कढ दे, ते इब्राहिम नूं लिखिया ना बुरा लगा सी, ते उहदे दिल च कोई प्यार है सी ते बुरा लगा सी ना जी। ते खुदा ने इब्राहिम नूं कहा इह लौंडी नूं ते इहदे बेटे नूं कढ दे, ये सारा दे नाल ते इसहाक दे नाल नहीं रहणगे। ते कलाम च लिखिया इब्राहिम उन्हां दे बारे च बुरा लगा, ते खुदा ने कहा तैनूं बुरा ना लगे, मैं इन्हां दा ख्याल रखांगा, लेकिन इहदे नाल नहीं रह सकते क्योंकि तेरा नाम इहदे तो अखवाएगा। जिहदे तो क्या कि तेरा नाम अखवाएगा, उन्होंने ही खुदा ने मंग लिया कि लैके आ उन्हें कुर्बान कर। उन्हें अपनी बीवी नाल कोई सलाह नहीं की, किसी होर बंदे ने नहीं दसिया कि खुदा ने एडा वड्डा काम मेरे को मंग लिया। उन्हें अपने बेटे तक नूं नहीं दसिया, बल्कि कुर्बानी की तैयारी करके अपने बेटे नाल लैके उत्थे पहाड़ ते चला गया।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦਾ ਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦਾ ਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ 'ਚ ਜ਼ਹੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਰੂ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬ उन्नीसवीं आयत को पढ़ना शुरू करा। मिल गया? पतरस का पहला खत दूसरा बाब 19वीं आयत को पढ़ना शुरू करांगे। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से, यानी किसी के अंदर इस बात का ख्याल है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, मैं खुदा को अपनी वफादारी दिखाना चाहता हूँ, मैं खुदा का फर्जंद बन गया हूँ, मुझे खुदा ने अपना बेटा होने के लिए बुलाया है, और वो इस ख्याल में ज़िंदगी गुजारता है और इस ख्याल से इनहराफ नहीं करता, वो भागता नहीं इस ख्याल से। अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये कैसा है? किसका पसंदीदा है? तो ये खुदा का पसंदीदा है कि कोई खुदा के वास्ते बेइंसाफी से तकलीफों को उठाकर बर्दाश्त करे, गिला ना करे, उन हालात से भागने की कोशिश ना करे, तो ये पसंदीदा है। रोमियो दे 12वें बाब दी पहली आयत लिखी है, पास है भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक, और तीसरा क्या है? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये खुदा को पसंदीदा है कि तुम खुदा की गवाही के लिए यीशु मसीह के साथ वफादार रहने के लिए उसकी वफादारी में लोगों के हाथों दुख उठाओ। तो ये क्या है? इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फकर है? ਇਹ ਤੇ ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा
और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक। और फिर ये भी लिखा है कि तुम इसी के लिए, तुम किसके लिए? इसी के लिए कि नेकी करके दुख पाते और सब्र करते रहो। तुम नेकी करके दुख पाने और सब्र करने के लिए बुलाए गए हो। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर पादरी साहब ने क्या सी कि ईस्टर तो बाद ही असल च ईद शुरू होंदी है मसीहां दी। ईस्टर ते यीशु मसीह जी उठिया ते मसीहां दी खुशी फिर शुरू हो गई। मसीहां वास्ते नमूना जिंदा हो गया कि जिन्हों उन्होंने बे इंसाफी दे नाल, अदालती बेबदयानती दे नाल उन्होंने बिला वजह बगैर कसूर तो उन्होंने मारिया, उन्होंने सलीब ते टंग दिता और उन्होंने कब्र च दफना दिता। और जो जिंदा हो गया तो फिर मसीहां की उम्मीद भी जिंदा हो गई कि हुण साडे उत्ते भी कोई जिन्ने मर्जी जुल्म कर ले, कोई जिन्नी मर्जी साडा बेइंसाफी कर ले, की कर सकता है? कोई ज्यादा तो ज्यादा जानों मार सकता ना। तो यीशु मसीह नूं नहीं जानों मार दिता उन्होंने। तो यीशु मसीह मरिया पिया कब्रां च, वो जी उठिया है और वो साडे वास्ते जी उठिया है। रोमियो दे खत च लिखिया है कि वो साडे जिंदा होने वास्ते जी उठिया है ताकि असीं जी उठिए। और लिखिया है ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के। फिर तीसरे बाब दी 17वीं आयत पढ़िए तो लिखा है क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो, यानी अगर खुदा की तुम्हारी बाबत यही मर्जी है कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। और यकूब खुदा का बंदा अपने खत से लिखता है कि मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए जिसका वादा किया है। हालेलुया हालेलुया। हुण यीशु मसीह ने शुरू की थी गल कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं और मैं तुम्हें तसल्ली दूं, मैं तुम्हें अपनी तसल्ली देता हूं। मैं किस तरह मुतमिन रहता हूं। मुझे नजर आता है कि मेरे बरखिलाफ क्या कुछ हो रहा है। वो मेरे खिलाफ कत्ल की साजिशें बांधते हैं। पता यीशु मसीह ने मसलूब हो तो कितनी देर पहले उन्होंने कहा कि अगर तुसी इब्राहिम की नस्ल होंदे तो मेरे वर्गे बंदे की कत्ल की कोशिश च होंदे। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पहलों तो जानता सी कि इन्हों कत्ल करने की कोशिश है। जो पता सी कि ये सारे मनु कत्ल करने वाले ने तो यीशु मसीह उन्होंने मुर्दे जमांदा है, उन्होंने लगड़े चलांदा है, उन्होंने अन्नियां नूं अखां दिंदा है, उन्होंने गुंगियां नूं जुबान दिंदा है, उन्होंने बहरियां नूं कन्न दिंदा है कि वो सुनन, उन्होंने भुखियां नूं लिजांदा है जिन्हां दे बारे च जानदा है कि इन्हां ने मनु कत्ल करना है। और यीशु मसीह जी कैसा इत्मीनान है कि यीशु मसीह उन्हां दी फिक्र करदा है। और जो कनानी औरत यीशु मसीह नूं कहंदी है कि मेरी बेटी को शिफा दे तो यीशु मसीह कहता लड़कों को सैर हो लेने दे, लड़कों को सैर हो लेने दे कह के यीशु मसीह कहता है बच्चे ने मेरे घर दे जिहड़े बेटे ने मेरे घरदियां नूं रज लैण दे। किहड़े घरदियां नूं? जिहड़े 24 घंटे उहदे कतल दीयां साजिशां पकांदे फिरदे। तो यीशु मसीह जी कैसा इत्मीनान है कि यीशु मसीह उन्होंने कभी भी बददुआ नहीं देता। यीशु मसीह कभी भी उन्होंने तबाही की दुआ नहीं करता। यीशु मसीह कभी भी मायूस नहीं होता कि नहीं नहीं बच सकते, बचने वाली कौम ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह बड़ी खुशी के नाल अपनी जान देता है और कहता है कि जो इब्ने आदम को सलीब पर चढ़ाया जाएगा ना तो मैं बहुत सारे लोगों को पस्तियां दे विचों उच्चे वाल खिंच लवांगा, उन्होंने जिंदगी की बुलंदियां वाल लै जावांगा, वो जिंदगी की तारीकियां चों निकल जाएंगे। जो इब्ने आदम को उच्ची जगह पर चढ़ाएंगे तो इब्ने आदम बहुत सारे लोगों को खिंच लेगा अपने उच्चे ते चढ़ाए जाने की वजह तो
ਉਹਦੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਦਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਨਸਲ ਹਾਂ। और मेरे जीजो साढ़े बारे च गलतियों का खत कहता है, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और खुदा के वारिस हो। ये यीशु मसीह के वसीले के नाल है कि अगर तुसी मसीह ते ईमान ले आए हो तो तुसी इब्राहिम की नस्ल हो। तो अगर सानू इब्राहिम की नस्ल कहा जाता है तो मेरे जीजो साडा ईमान भी उहदे वर्गा होना चाहिए, जिन्हें वादा जो किया गया उन्हें सारी हालत के उत्ते गौर नहीं किया। तो जो बेटा पैदा हो गया तो खुदा ने अजमैश की, मंग लिया कि उन्होंने लिया के मेरे वास्ते कुर्बान कर, तो कुर्बानी देने तो दरेज नहीं किया। अपने अंदर कोई सवाल नहीं पैदा होने दिता कि किस तरह उस कह सकता सी कि शायद मेरा दिमाग मैनूं कहन दिया है, शायद खुदा की आवाज़ नहीं, शायद इबलीस खुदा के मनसूबे दे विच कोई गड़बड़ पैदा करना चाहता है। क्यों ही बच्चा मेरे को कुर्बान करवान दिया जिहदे बारे च खुदा का वादा है कि इहदे विचों आसमान के सितारियां की मानद ते जमीन के रेत के जरियां की मानद कसीर नस्ल पैदा होगी। वो किन्ने बहाने ला सकता सी, ਉਹਦਾ दिल ਉਹਨੂੰ किन्ने उजर पेश करता होगा कि नहीं तू किसी दूसरे ਨੂੰ ਲੈ जा, लेकिन वो नहीं लै गया। खुदा के अल्फाज सन कि ਜਿਹੜਾ तेरा प्यारा ਉਹਨੂੰ ਲੈ के आ, तो खुदा के सामने उन्हें बेईमानी नहीं की, उन्हें रियाकारी नहीं की, अपने ईमान से कमजोर नहीं होया। उस बेटे नूं भी लकड़ियां दे उत्ते बन के रख के छुरी रखण तक भी उन्हें दरेग नहीं किया, किसी जगह के उत्ते ईमान च फेल नहीं होया। इस वास्ते खुदा यीशु मसीह अपने इत्मीनान के बारे में सानू सिखाता है कि मेरे से वेखो कैसा इत्मीनान कि जेड़े मैनूं मारदे ने, जेड़े मेरे कतल दीयां साजिशां पकांदे ने, जेड़े मैनूं एक अख भी चंगा नहीं समझते, जेड़े दिन रात मेरी मुखालफत ते उतरे रहिंदे ने, उन्हां वास्ते मैं कुर्बान होण जाण लिया। कि मेरे अजीजो, मेरे ते तुहाडे सामने यीशु मसीह ने अपना इत्मीनान रखिया है और नाल इह दस्सिया है कि हालात तो घबराओ ना, तुहाडा दिल हालात तो घबरा ना जाए, तुहाडा दिल डर ना जाए, हालात दे उत्ते गौर ना करो, हालात दे उत्ते नज़र ना करो। यीशु मसीह ने कहा ज़ार के मुताबिक फैसला ना करो, क्योंकि जो कुछ सानू अपनी अखां नाल नज़र आउंदा है खुदा दे कोल कुदरत है। असीं रूमियों के खत चों पढ़ के आए हैं कि वो चीज़ों को इस तरह बुला लेता है कि गोया वो पहले से मौजूद हैं। जिहड़ियां चीज़ां बनियां भी नहीं उन्हां नूं खुदा आवाज़ दिंदा है तो अपने आप बन के सामने आ जांदियां ने। ये उहदी कुदरत है, लेकिन उहदे वास्ते साडा मजबूत ते ला तब्दील ईमान दरकार है। इब्राहिम वर्गा ईमान चाहिए है, बल्कि यीशु मसीह ने तो अपना नमूना दिता है कि मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। जो कुछ भी खुदा ने मेरे को मंगया है मैं अपनी जान तक बड़ी खुशी ना दे दी। जो कुछ भी खुदा साडे को मंगदा है, साडी जिंदगी के सामने हालात जिहड़ी भी सूरत इख्तियार करते हैं, मसीह ईमानदारां की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह का नमूना अपने सामने रखन। लिखिया है निजात दे बानी ते कामल करने वाले यीशु नूं तकदे रहो। उन्हें शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, दुनिया ते जिहड़ी उन्हें शर्मिंदगी उठानी पई उन्हें उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उन्हें खुदा के हुक्म नूं पूरा किया है। तुसीं भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नज़र करो, ਉਹਨੂੰ वेखो कि किस तरह उन्हें अपने घल्लण वाले की मर्जी के उत्ते अमल किया है। तो यीशु मसीह ने चैलेंज दे के क्या है कि जिहड़ा मेरे हुक्मां ते अमल करेगा वो मेरी मोहब्बत च कायम रहेगा।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ तुम्हें इत्मीनान देता हूँ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਇਤਮਾਨਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਤੇਜ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਡਰ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਢੀਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਧਰ ਹੀ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਰਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੇਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਜ਼ਬਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਮਨਾਦੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਕਾਟ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਸਖਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਸ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਏ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ,
फिर वो मेरे पिछे आए। इसलिए अज बड़ी तादाद मसीहियां दी अपनी जिंदगी का ये रोज़ का तरीका बना लिया है कि जिहड़े दुआ करते हैं वो रोज़ खुदा दे उत्ते बड़े शिकवे गिले करते हैं, बहुत सारिया चीज़ां खुदा को पुछते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तमाम चीज़ां पहलों दस दित्तियां ने। और यीशु मसीह ने कहा मैं गल्लां इस वास्ते कीतियां ने। 16वें बाब की जिहड़ी 33वीं आयत पढ़ी है ना यूहन्ना दी इंजील दी, उहदे विच यीशु मसीह ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, यानी मैनू वेखो तो तुहाडे अंदर ये तसल्ली होए कि जिहड़ा साडा मालक है वो किहड़े हालात चों गुजरिया है। तो अगर सानू ईमान वास्ते इस तरह के हालात चों गुजरना पैंदा तो एक बड़ी अजीब गल नहीं, असीं तो कुछ भी नहीं, साडी हैसियत नहीं उहदे मुकाबले च कुछ। वो सरासर पाक सी, गुनाह तो बरी सी, ते असीं ते गुनाहां तो छुड़ाए हुए लोग हाँ। साडे ते पापां दी कोई गिनती नहीं सी जिहड़ी उहने धोते ने, ते सानू ते उहनां दी सज़ा मिलदी ते असीं बर्दाश्त नहीं ना कर सकदे। इस वास्ते जो यीशु मसीह की गवाही देने लई, यीशु मसीह के हुक्मां नूं मनण लई ईमान के सफ़र च साडी जिंदगियां ते कोई मुसीबत आउंदी है, कलाम दे बायस सख्ती आउंदी है, तो खुदा चाहता है असीं बड़ा खुश होकर कबूल करिए, बेदिल ना होइए, बल्कि बड़ा हौसला करके फर्मा बरदारी के नाल खुदा दे नाल चलते रहिए, ईमान च वधदे रहिए और यीशु मसीह के नाम इज्जत ते जलाल मिलता रहे। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन जी। दुआ करन तो पहलों मैं